हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज मेबर से आज पुनः आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारा टॉपिक चल रहा था आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था हमारा समाप्त हो चुका था और आज मैं आपको बताऊंगी ग्राम का अर्थ एवं परिभाषाएं। गांव क्या है, उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं। आज मैं नया टॉपिक शुरू करूंगी, ग्राम का अर्थ और उसकी परिभाषा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्राम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, कृषि स्तर में ग्राम का जन्म तथा विकास हुआ। ये मैंने लिख दिया है, कृषि स्तर में ग्राम का जन्म तथा विकास हुआ। ठीक है, समाज के उस भाग को जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह में रहता है उसे हम गांव कहते हैं या ग्राम कहा जाता है। ठीक है, समाज के उस भाग को जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह में रहता है उसे हम ग्राम कहते हैं या उसे ग्राम कहा जाता है। ये हो गया क्लियर। कृषि स्तर में भाग का जन्म, कृषि स्तर में ग्राम का जन्म तथा विकास हुआ। ये आप समझ लीजिए तो गांव का अर्थ आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कृषि स्तर में ग्राम का जन्म तथा विकास हुआ। ठीक है, और फिर समाज के उस भाग को जो ग्राम का समाज है, ग्रामीण समुदाय का जो समाज है, ग्राम का समाज है, उस भाग को जो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए समूह में रहता है उसे हम ग्राम कहते हैं या उसे ग्राम कहा जाता है। ये तो हो गया बहुत ही सरल और अच्छे शब्दों में ग्राम का अर्थ। ठीक है, इसकी एक परिभाषा है। ए.आर. देसाई ने क्या बताया है इसके लिए कि ए.आर. देसाई ने संपूर्ण ग्रामीण इकाई को ग्राम कहा है। जितना संपूर्ण ग्रामीण इकाई को ग्राम कहा है किसने? ए.आर. देसाई ने। इनका नाम याद करना है आपको, ए.आर. देसाई ने। ठीक है, अब इसकी परिभाषा आप देखिए इरावती कर्वे के अनुसार। ये समाजशास्त्री हैं एक डॉक्टर इरावती कर्वे। ठीक है, इन्होंने गांव को क्या बताया है कि एक आकस्मिक अवलोकनकर्ता के लिए क्षेत्रीय निवास ग्राम कहलाते हैं। जो एक आकस्मिक अवलोकन करता है उसके लिए क्षेत्रीय निवास ग्राम कहलाते हैं। जो उसके क्षेत्र के निवास होते हैं वो क्या है? वो ग्राम कहलाते हैं। यहाँ अधिकांश रूप में खेती होती है। ठीक है, जो उनका क्षेत्रीय निवास है और जहाँ पर अधिकांशतः रूप में क्या होता है? खेती होती है तथा खेतों का वितरण हो जाता है और खेतों का वितरण हो जाता है। ये परिभाषा है इरावती कर्वे के अनुसार। ठीक है, अब दूसरी परिभाषा है सिम्स के अनुसार। एक डॉक्टर सिम्स हैं, इनके अनुसार ये परिभाषा है कि गांव वह नाम है जो प्राचीन कृषकों की स्थापना को प्रदर्शित करता है। गांव वह नाम है जो प्राचीन पुराने किसानों की स्थापना को प्रदर्शित करता है। ये सिम्स ने कहा है और इरावती कर्वे ने बिल्कुल इसका अलग ही बताया है। उन्होंने कि एक आकस्मिक अवलोकनकर्ता के लिए क्षेत्रीय निवास ग्राम कहलाते हैं। यहाँ अधिकांश रूप में खेती होती है तथा खेतों का वितरण हो जाता है। ये परिभाषा थी इरावती कर्वे की। एक और परिभाषा है ए.आर. देसाई के अनुसार। ए.आर. देसाई ने सबसे पहले क्या बताया था? संपूर्ण ग्राम। इन्होंने यहाँ पर बताया है संपूर्ण ग्राम इकाई को ग्राम कहते हैं। ठीक है, अब इन्होंने अपनी परिभाषा में देखिए क्या बताया है कि ग्राम ग्रामीण समाज की इकाई है। जो गांव है हमारा, जो ग्राम है, वो ग्रामीण समाज की इकाई है। यह वह रंगमंच है। कौन? ये ग्राम। यहाँ ग्राम से रंगमंच का है। यह वह रंगमंच है जहाँ ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है तथा कार्य करता है। ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग जो हमारा गांव है और इसका जो प्रमुख भाग है, ठीक है, प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है तथा कार्य करता है और वह पुनः कार्य करता है, उसे हम गांव कहते हैं। ये परिभाषा है ए.आर. देसाई की।
ये मैंने आपको 3 परिभाषाएं बता दी, इरावती कर्वे की, सिम्स की और AR देसाई की। अब मैं आपको बताऊंगी ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। ठीक है, ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं थोड़ी सी आप समझ लीजिए। कितनी हैं तो कई सारी, 7, 8, 9 हैं शायद। ये मैंने लिख दिए, इनके पॉइंट लिख दिए हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा मैं समझाऊंगी। पहला पॉइंट है ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं का कि कृषि व्यवसाय की प्रमुखता। कृषि व्यवसाय की प्रमुखता, इसे हम कैसे आपको समझाएंगे, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। कृषि व्यवसाय की प्रमुखता, इसको देखिए थोड़ा सा। ग्रामीण समुदाय का जो मुख्य आधार कृषि माना जाता है, तो प्राकृतिक रूप से ग्रामीण समुदाय और कृषि का परस्पर निकट संबंध होता है। काय का प्राकृतिक रूप से ग्रामीण समुदाय और कृषि का परस्पर बहुत ही ज्यादा निकटतम संबंध होता है। इस संदर्भ में स्मिथ का कहना है कि कृषि और वस्तुओं को एकत्रित करने वाले व्यवसाय ग्रामीण अर्थशास्त्र के मूल आधार हैं। जो ग्रामीण अर्थशास्त्र है उसके मूल आधार हैं। ठीक है, और कृषक और ग्रामीण एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं। कौन कौन? कृषक और ये कैसे हैं? एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं। अनुरूप शब्द, इसको आपको याद करना है। अनुरूप शब्द इसके कृषक और ग्रामीण, इसके क्या है? एक दूसरे के अनुरूप शब्द हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कृषि व्यवसाय की प्रमुखता। दूसरा आता है इसका लघु आकार। इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। लघु आकार, ये भी ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं का दूसरा पॉइंट है। लघु आकार, लघु आकार से मतलब क्या है? जो रेडफील्ड हमारे हैं, डॉक्टर रेडफील्ड ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय के रूप में स्पष्ट किया है। किसने? डॉक्टर रेडफील्ड, इनका नाम लिख दे रहे हैं, रेडफील्ड। क्लास में मैंने इन्हें बहुत समझाया है आपको। रेडफील्ड के अनुसार है क्या? इनका पूरा नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय के रूप में स्पष्ट किया है। ठीक है, लघु समुदाय के रूप में स्पष्ट किया है रेडफील्ड ने। ठीक है, और वास्तव में ग्रामीण समुदाय का आकार बहुत ही छोटा है। कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। एक आंकड़े के अनुसार, जो एक आंकड़ा है इसके अनुसार भी बहुत छोटा है। और इस समय भारत के कुल, जो हमारे भारत के कुल 6.05 लाख गांव में से 4,51,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 1,000 से भी कम है। कितनी? 1,000 से भी कम है। ठीक है, तो ये था हमारा लघु आकार। ठीक है, और कल मैं आपको बताऊंगी परिवारात्मकता। इसके 7, 8, 9 पॉइंट हैं, मैं आपको धीरे धीरे सभी बता दूंगी। थोड़ी सी तबीयत में थोड़ी प्रॉब्लम है, तबीयत ठीक नहीं है आज बेटा, इतना ही। कल फिर दोबारा पुनः आपके लिए आऊंगी वीडियो लेकर। ओके, धन्यवाद।